अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर सिलसिला शुरू था और आज हम इसका थर्ड स्टेप है उसको समझेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में सवाल में लोग फ्रैक्शन देता है और हमने पहचानना ये होता है हमने इसको किस तरीके से लेट करना है। तो आज हमारा थर्ड स्टेप है जी, एल एक्स और डी एक्स ये फ्रैक्शन है। आज हम जो डिनोमिनेटर है उसको देखेंगे कि अगर तुमको क्वाड्रेटिक है, मतलब उसमें x की पावर 2 है और वो नॉन रिड्यूसिबल है, मतलब उसको फैक्टर में नहीं बना सकते। अगर जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक हो और नॉन रिड्यूसिबल, मतलब उसको हम फैक्टर ना बना सके, उसको लेट करने का मेथड क्या होता है आज इसको पता चलती है। लेट्स को जो g(x) है वो x के +1 लिखना हो हमारे पास। अब देखिए इसके तो फैक्टर बना ही नहीं सकते। अगर फैक्टर बनाने हो तो उसके लिए अगर कोई दो टर्म्स हैं दरमियान में मैट्रिक्स का साइन होता है कि कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। अगर ना तो कॉमन है ना के लगे फॉर्मूला को उसको फैक्टराइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आज हमने जो टॉपिक है उसमें नॉन कन्वर्टेबल फैक्टर्स को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर लेकर हम अपना क्वेश्चन है सीधा टॉपिक पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हम उसको देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि आया कि ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि नहीं। तो जी 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 एंड x के प्लस 1। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसको तो नेट तरीका बनाने वाला था क्योंकि ये लीनियर है, ऊपर सिंपल ए बी सी कोई भी लगा के। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक की ऐसी है कि इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जब वो क्वाड्रेटिक नॉन रिड्यूसिबल हो तो उसको लेट करने के लिए ए है उसके बाद बी एक्स प्लस सी, ये तरीका यूज करें। बेसिकली करते हैं कि नीचे पावर लिखी होती है x की, ऊपर उससे एक कम रखते हैं। अब यहाँ पर कितनी पावर x की है 2 है, उससे ऊपर एक कम रखी हुई है x। इसकी पावर 1 है तो ऊपर पावर 0 x की लगा सकते हैं, लेकिन उसका आंसर 1 आता है इसलिए हम ऊपर x का ऑप्शन नहीं लगाते। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। आगे लेफ्ट हैंड पे डिनोमिनेटर डिवाइड हो है तो राइट के हर एक के साथ ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x माइनस 11 इक्वल में a ओवर x प्लस 3, साथ वाले x प्लस 3 एंड x के प्लस 1 प्लस bx प्लस c के नीचे आ जाएगा x प्लस k प्लस 1 एंड x प्लस 3 मल्टीप्लाई x के प्लस 1। x के प्लस 1 x के प्लस 1 से कट गया, x प्लस 3 x प्लस 3 से कट गया एंड 3x माइनस 11 इक्वल में a के साथ बचेगा x प्लस k प्लस 1। ये ब्रैकेट लगा है। अगर तो आपको कोई ब्रैकेट ना लगाई और साथ इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है दोनों के साथ है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। bx के साथ हम x प्लस 3 को अलग से लिख रहे हैं क्योंकि bx इससे मल्टीप्लाई होगा और c भी से होगा, और c के साथ हम x प्लस 3 को अलग से लिखते हैं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला हमने पार्शियल लेट किया है, a के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 3, उसको हमने प्रूव करना है बराबर 0 के। यहाँ से x मिलेगा बच्चों को माइनस का 3। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। जहां जहां x है वहां वहां हम -3 रिप्लेस करते हैं। तो 3 into -3 माइनस 11, a के साथ आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस का 1। उसके बाद में प्लस b के साथ है -3 फिर -3 और प्लस 3। अगर आप गौर करें x की वैल्यू मैंने -3 फाइंड आउट की है, यहाँ पे x है यहाँ पे भी कीमत लगी है -3, यहाँ पे x है यहाँ पे कीमत -3 लगी है।
आगे है जी सी के साथ है जी -3 और साथ क्या आ गया जी +3। तो 3 3 आर -9 -11। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा +1। अब -9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पावर इवन है। जब पावर इवन हो और अगर नीचे भी माइनस का साइन है तो वो माइनस खत्म होगा। +3 -3 0, ये सारा हिस्सा 0। +3 -3 0, सी लिख लिया होगा 0। फिर बाकी दो टर्म्स है वो 0 मिलेंगे। -9 और -11 ये बन जाएगा -20। इधर से आ जाएगा 10 ए। 0 0 से कट गया तो ए मुझे कितना मिल गया -2। एक आंस मैंने फाइंड आउट कर दिया है, बाकी बचे हैं दो आंस। अगर आप नेक्स्ट जो पार्शियल लेट के हैं उसके नीचे देखिए कि x के +1 है, ये तो पावर 2 है या 3 को हम उसको लेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको दोबारा काम है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसकी हेल्प ले ली है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले करेंगे सिंपलीफाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो लिखी हुई है 3x - 11 इक्वल में है जी a, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये बनेगा बच्चों ax के प्लस a, bx की मल्टीप्लाई होगा प्लस bx के x का प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस 3bx। bx जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3bx। आगे c की बारी है cx प्लस c। अब हमने क्या करना है? हम ये करना है कंपैरिजन कोएफिशिएंट्स का। हमने चेक करना है कि जो पावर बड़ी है वो कौन सी है। तो यहाँ करते हैं मेंशन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ। सबसे बड़ी पावर देखनी है पहले कौन सी है, राइट हैंड में। जो पावर बड़ी होगी वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पावर राइट में बड़ी है x का स्क्वायर, वो आप साइड पे लिख लें। आगे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड पे x स्क्वायर है ही नहीं, अगर कोई वेरिएबल ना हो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। राइट पे देखें तो a प्लस b, मेरे पास a की वैल्यू -2 है, 0 बराबर है -2 प्लस b। ये को लेफ्ट हैंड पे प्लस हो जाएगा तो 0 + 2 बनेगा इक्वल b, और b की तरह मिल जाएगा हमें 2। उसके बाद बारी आती है x की। स्टेप बाय स्टेप बड़ी पावर से तो छोटी पावर का कंवर्जन करना। लेफ्ट हैंड पे x है, उसके साथ लिखा होगा 3 इक्वल, तो 3 विद प्लस c। अब इसमें जो मेरे पास वैल्यूज है वो रिप्लेस करते हैं 3 एज, ये भी 3 एज है और साथ b की कीमत 2 है प्लस c। 3 2 6 प्लस c, 6 लेफ्ट हैंड पे आगे हो जाएगा माइनस 3 - 6 बराबर c, तो c हमें कितना मिल जाएगा -3। तो ये जो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करते हुए हैं इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में था ऊपर a का नीचे x के प्लस 1, तो ये इस तरह का था a ओवर x प्लस b था, bx प्लस c ओवर x के प्लस 1 था। तो a की मैंने कीमत निकाली है वो -2 है, तो -2 ओवर x प्लस 3। उसके बाद b की जो कीमत निकाली है वो 2 है और साथ x है तो x ऐसे माइनस c कीमत निकालनी है हम लोगों ने 3। तो इस तरीके से ये वाला क्या आ गया है आंसर। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इन पर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे ही प्रॉपर हैं और सब में जो मेथड है वो एक ही गलत है। तो इनमें से कौन अगर एक आध क्वेश्चन और हल कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, सो दैट आप इजीली इसको समझ सकें। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में लिखा हुआ है 1 ओवर
x plus 1 x square plus x plus 1 and x square plus 1। तो लेफ्ट करेंगे a over x plus 1 plus bx plus c over x का स्क्वायर प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी है जी 1। आगे तक का प्लान है dx यहाँ पे होना है y, ये दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कटिंग होने के बाद जो रिजल्ट बचेगा ना मैं वो लिख रहा हूँ। तो एक साथ आ जाए x के प्लस 1 आते हैं एंड dx प्लस c के साथ आ जाएगा x प्लस 1। उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। a के साथ x के प्लस 1 प्लस bx के साथ x प्लस 1 अलग और c के साथ x प्लस 1 अलग। ये हमारी इक्वेशन नंबर जो बन गई है 2। अब फर्स्ट के नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1, इसको पुट करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x मिलेगा -1। तो जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में x है वहां वहां हम -1 पुट करते हैं। 1 बराबर है तो दे -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b के साथ आ जाएगा -1 प्लस 1 6 हो जाएगा -1 प्लस 1, ये भी 0 ये भी 0। तो 1 इक्वल में है a के साथ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 बनेगा 2, ये बनेगा 2a। जो 2 है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे आके ये डिवाइड हो 1/2 बराबर किसके आ जाएगा a। एक कीमत तो मिल गई है, बाकी दो कीमतें रहती हैं। वो दो कीमतें निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 है यूजिंग इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 2 ये लिख देंगे मेरे पास 1 वैसे ही है ax का स्क्वायर प्लस a को मल्टीप्लाई किया bx की मानी है प्लस bx के प्लस bx प्लस cx प्लस c। अब तो जो पावर बड़ी है वो x स्क्वायर है, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं को मेजर करते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। इधर x के मीन है 0 a प्लस b। मेरे पास a 1/2 है, 0 बराबर है 1/2 प्लस b। तो लेफ्ट हैंड पे यहाँ की रहेगा -1/2 बराबर किसके आ देगा b के दूसरी कीमत मैंने फाइंड आउट करके है। उसके बाद बारी आती है मुझे x की। तो x इधर लेफ्ट हैंड पे x लिखा है 0, आगे जाएंगे तो आ जाएगा bx प्लस c। b बन कोएफिशिएंट लिख रहे हैं 0 बराबर है -1/2 प्लस c। लेफ्ट पे आके ये +1/2 देगा 1/2 बराबर किसके आ जाएगा c के। तो तीनों कीमतें मैंने फाइंड आउट कर दी है। इन तीनों कीमतों को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये जो पुटिंग है जब वेरिएबल सेक्शन में आ गए तो ध्यान से पुट करना है। तीनों कीमतों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ध्यान से देखते हैं। a की वैल्यू पास 1/2 है, नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1 और b की है 1/2 माइनस 7x, c है 1/2, नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। तो ये जब सिंपल टू नीचे आ गया तो r लिखा हुआ 1/2 के साथ है x प्लस 1, ऊपर से मुझे 2 एलसीएम करना पड़ेगा। तो 2 एलसीएम किया तो नीचे वाले सेम है, ऊपर जैसा भी है वैसे ही आ जाएगा। नीचे है जी x स्क्वायर प्लस 1। तो इस 2 को बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करना इसके नीचे लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से क्या होगा जी 800। तो जब फ्रैक्शन हो फ्रैक्शन को पुट करने के बाद हमने एलसीएम भी करना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है दोनों में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है क्यूब वाला। तो मुख्य तरफ से ये दिया हुआ है, लेकिन जब यही क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा ऊपर हिट नहीं होगा तो मैं इसका 8वां जो सवाल है वो हल करने जा रहा हूं। तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 1, इसको हम सिंपल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x क्यूब प्लस 1 एज इट, ये बच्चों x का क्यूब है प्लस 1 क्यूब, इस पे हम क्यूब वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल में है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b कर सके। इसके फॉर्मूला फिट करने लगे हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर
पहले x प्लस वन सिंपल, फिर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको लेट करते हैं हम a ओवर x प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई है 1। अगला काम क्या होता है, इसको जब लाके सबसे मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन a के साथ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं डायरेक्ट, सिंपलीफाई में कभी करेंगे। x प्लस वन बराबर 0, पुट x प्लस वन इक्वल 0, तो यहाँ से x मिलेगा माइनस का 1, वो रिप्लेस करते हैं माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इक्वल है जी a के साथ आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन। इधर भी पुट करते हैं, b के साथ x है माइनस वन प्लस सी माइनस वन प्लस वन जी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन, बाकी जीरो हो जाएगा सारा कुछ। वन प्लस वन टू, एक दो और मिलकर 3, ये मान लीजिएगा 3 है, यहां से a हमें कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा 2/3, तो 3 इधर आके डिवाइड हुआ है तो 3 नीचे लिखा है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 x के प्लस 1 इक्वल है जी ax का स्क्वायर माइनस ax प्लस a, तो bx इनसे अलग मल्टीप्लाई होगा प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx और प्लस का c। अगर आप देखें तो राइट हैंड पे जो पावर बड़ी है x का स्क्वायर, तो इधर भी x स्क्वायर है, तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का, तो लेफ्ट पे 1 है, राइट पे देगा a प्लस b, तो मेरे पास a की वैल्यू जो दी गया है 2 बचती है, तो वो a की जगह पे रिप्लेस करते हैं 2/3 प्लस b, तो इसको लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं 1 माइनस 2/3 इक्वल में क्या मिल गया हमें b। ये सिंपल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो जब दोनों दो सिंपल नंबर हो, एक सिंपल फ्रैक्शन हो, ये दोनों फ्रैक्शन हो आपस में प्लस माइनस हो रहे हो, प्लस माइनस करने के लिए हम लोग एलसीएम करते हैं, एलसीएम के नीचे खुद से आप 1 लगा दें, 3 1s are 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1s are 3 माइनस 2 1s are 2 b, तो b मिल जाएगा मुझे 1/3, तो दो वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद बारी आती है फिर x की, इधर x नहीं है 0, इधर x के साथ लिखा माइनस a प्लस b और साथ लिखा हुआ है जी c, तो मेरे पास जो a है ना उससे केवल कितनी निकाली है, माइनस को कितनी निकालते हैं ये 2/3, b की वैल्यू मेरे पास है 1/3 प्लस c, तो 2 में से 1 गया तो 1, 0 बता देगा -1/3 प्लस c, और c कितना हमें मिल जाएगा 1/3। तीनों कीमतें पूरी है, फ्रैक्शन में है, तीनों कीमतों को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, वहां से हमारे पॉसिबल फ्रैक्शंस हैं वो क्या होंगे मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 4.3 है उसको वाइंड अप किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अप्रोक्सीमेट 4.4 और उसके साथ जो रिव्यू में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझें।